मुनिवर, अब आप भी अपना वृत्तांत बताएं कि आप कौन हैं? पवन अन्ननी सुत प्रभु, किष्किंधा है धाम और वानर जाति है मेरी, हनुमान है नाम। प्रभु मैं तो ठेरा वानर, आपको न पहचान सका प्रभु। इसमें मेरा ही कोई दोष होगा प्रभु। हूँ मूढ़ कुटिल माया के वश, हूँ मूढ़ कुटिल माया के वश, आखिर निखिल भगवान प्रभु है आप दया सागर पावन स्वाधीन सगुण भगवान प्रभु। माया के अंधे जीवों को, माया के अंधे जीवों को भव सागर पार किया तुमने, संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने। जो मन के भाव मेरे हैं, जो मन के भाव मेरे हैं, स्वामी अंतर्यामी जानो, मुस्तुत अपान को भगवान चरणों का सेवक ही जानो। रघुवर ही के दर्शन पाए हैं मैं, रघुवर ही के दर्शन पाए हैं मैं, हाजी पाए हैं मैं, हाजी पाए हैं मैं, रघुवर ही के दर्शन पाए हैं मैं, रघुवर ही के दर्शन
प्रभु, इस निर्जन पर्वत को स्वामी, इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मुक्ति कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। आइए प्रभु, आइए। बहुत अच्छा हनुमान जी, अब आप शीघ्र हमें महाराज सुग्रीव से भेंट कराइए। आइए प्रभु, आइए। भगवान श्री रामचंद्र की, बोल कल्याण की। आइए प्रभु, आइए। किष्किंधा का अभाग्य प्रभु, अहो भाग्य, जो आपने मुझे दर्शन दिए। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी किष्किंधा नरेश, जो अपने दुष्ट भाई के हाथों बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं। महाराज सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, मुझे भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश श्री दशरथ महाराज के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी क्या बात है जो राज भोगों का त्याग करके आपको इस प्रकार वनों में आना पड़ा? इतने छोटी अवस्था में सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा। क्या हाल कहे अपना, क्या हाल कहे अपना, दुखी है पूर्णता से हम, दुखी है पूर्णता से हम, क्या हाल कहे अपना, क्या हाल कहे। पत्नी से
ना तो बता कोई कि जाए कौन दिशा से हम, कि जाए कौन दिशा से हम, क्या हाल कहे अपना, क्या हाल कहे अपना। सुग्रीव जी, हमारी माता कैकेयी ने किसी समय पिताजी से 2 वरदान लेने का वादा किया था। एक दिन उन्होंने अच्छा अवसर जानकर महाराज से 2 वरदान मांग लिए। एक से भाई भरत को लंका का राजा रावण छल से हमारी धर्मपत्नी सीता को चुरा ले गया। तब से हम दोनों भाई उसी की खोज में ढूंढते फिर रहे हैं, और वह दुष्ट हमें महान विपत्ति में डाल गया। महाराज, एक दिन मैं इसी पर्वत पर अपने दुर्भाग्य के आंसू बहा रहा था। उसी समय एक विमान आकाश मार्ग से उड़ता जा रहा था। जानकी जी विलाप करती जा रही थी, और उन्होंने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण नोच कर नीचे गिरा दिए। तो उन्हीं में से मैंने कुछ इकट्ठा कर रखे हैं। महाराज सुग्रीव जी, शीघ्र वो आभूषण हमें दिखाइए। हनुमान जी, आप जाइए और वो आभूषण लेकर आइए। जैसे आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज, ये लीजिए। लीजिए प्रभु। हाँ, ये उन्हीं की माला के मोती हैं, ये उन्हीं के हाथों की चूड़ियां हैं। प्राण प्यारी सीते, तुम कहाँ हो सीते? है निशानी आज एक दुखी के दुखों के सामने, अरे फाड़ कर पर्दा निकला आज पति के सामने। भैया लक्ष्मण, जरा देखो तो सही कि वाकई ये आभूषण मेरी जानकी के हैं। दिमाग खराब हो रहा मेरा। देखो भैया, ये आभूषण भी सीता के बेह में आंसू बहा रहे हैं। मेरे लिए इनका ठीक से पहचानना भी मुश्किल है। क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझको न था, क्या कान में क्या हाथ में। धन्य है लक्ष्मण जी, आप धन्य हैं। इसे कहते हैं देवर, इसे कहते हैं देवर। किस कदर है मान भाभी का, रहे वर्षों तक निकट ना देखा कान भाभी का। महाचंडाल है वो, अरे महाचंडाल है वो, जिन्हें है अरमान भाभी का। वो कुत्ते हैं जो करते हैं सदा रसपान भाभी का। इन्हीं दिनों में दीनानाथ, इन्हीं दिनों में दीनानाथ इनका भाई पाली है। जबरदस्ती ही जिसने बंधु पत्नी घर में डाली है। जय जय राम, जय जय लक्ष्मण, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं लक्ष्मण जी, आप धन्य हैं। भगवान श्री रामचंद्र की, बालकृष्ण लाल की। अच्छा महाराज सुग्रीव जी,
जरा आप भी अपनी व्यथा हमें सुनाएं कि भाई से भाई की शत्रुता का क्या कारण है। महाराज जोड़ देना, फिट कर दे पहले से। अरे यार वो तो सुनिए, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं हम दोनों उसके पीछे पीछे दौड़े और हम कई योजन तक भागते गए। अंत में वो दैत्य एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब बाली उससे लड़ने कंदरा में चला गया। प्रभु, मैं एक मास तक बाहर बैठा रहा रावण का सीन तो और एक दिन उस कंदरा से रक्त की धार बह निकली। मैंने समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार डाला और अब मुझे भी मार डालेगा। अतः हे नाथ, मैं अपने प्राण रक्षा के लिए एक भारी शिला उस द्वार पर लगाकर चलाया उसका दोस्त है वो। और मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था बिगड़ते देख मुझे विवश किया और प्रभु मुझे ही राजा बना दिया। परंतु प्रभु कुछ समय पश्चात वो उस निशाचर को मारकर जब वो वापस आया तो प्रभु वो मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत क्रोधित हुआ। हे नाथ, उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को छीनकर मुझे राज्य से निकाल दिया। उसी दिन से मैं इसी पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि महाराज मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है, किंतु तुम जरा भी चिंता न करो। हम उसको उसके पापों का दंड अवश्य देंगे और एक ही बाण से उसे यमपुर पहुंचा देंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। हे प्रभु, आपके सामने दमदमी राक्षस का पंजर पड़ा है। इसे मारकर उसने मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था और ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, यदि तू किष्किंधा पर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हमारा बाण उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु महाराज, इसका प्रमाण? ये वहाँ बीच में घुस जाएगा स्टेज के। तो देखिए महाराज, ये सामने 7 ताड़ के वृक्ष हैं। जब बाली बाण चलाता था तो 4-5 तो जमीन पर गिरा देता था। अच्छा, तो ये बात है। तो देखो सुग्रीव, मैं एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को गिरा देता हूं। भगवान श्री रामचंद्र की
प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली का वध अवश्य ही करेंगे और मेरे कष्टों का निवारण करेंगे। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी उससे युद्ध करने के लिए आएगा, उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। तब तो हमें उसे छिपकर ही मारना पड़ेगा। हाँ महाराज। सुग्रीव जी, अब तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूं और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूं। परंतु महाराज, ध्यान रखना कि यदि जरा भी विलंब हुआ तो प्रभु मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं नहीं सुग्रीव जी, ऐसा ना कहिए। आप निसंकोच होकर जाइए और उसे युद्ध के लिए ललकारिए। अच्छा प्रभु, मैं अभी जाता हूं और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। और भगवान श्री